इस टेबल का सारा सामान कहाँ है? वहाँ रखो ले जाकर। जल्दी करो, कुछ और रखो वहाँ पर। देखो, ठीक से बांधो। उमर सर बहुत खुश होंगे। उमर सर को ये सब पसंद नहीं है, पार्टी वार्टी जैसे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है। लेकिन उमर सर को तो कुछ पसंद नहीं। सो बोरिंग। दारिया, बॉस के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। ये बिजनेस वर्ल्ड का गोल्डन टाइम है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैडम, अच्छा आप ये बताएं कि आपने उमर सर के लिए क्या लिया है? एक ऐसी चीज जो उमर को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं उमर को जानती हूँ। उसे भी कुछ चीजें पसंद हैं। जैसे कि? वो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आने वाली। एक डायमंड टाइटन डायमंड। डायमंड? सही, वो तो बहुत महंगी होगी। हाँ, ये मेहनत तो रंग लाएगी। मैं भी किसे बता रही हूँ। जाओ जाके अपना काम देखो। उमर तोहफा देख के बहुत खुश होगा और मुझे गले से लगाएगा। उमर सर। दारिया, तुम्हें पानी में फेंक दूंगी। हाँ, जल्दी करो और जल्दी। तुमने सब सेट कर दिया यहाँ? क्या सोच रही हो नरमी? कि उस लड़की को क्या पहना? कौन सी लड़की? डैफ्नी को? हाँ, कॉल करके बोलती हूँ तैयार करने के लिए। उस पे तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे क्या बात करती हो नरमी? ने क्रूज पार्टी की ही तो बात है। एक शर्ट पहन ले, एक हैट पहन ले, एक सनग्लासेस लगा ले और बस बात खत्म। कहो तो 2 चोटी बना के हाथ में लॉलीपॉप भी पकड़ा दूंगी। हाय, इस वजह से मैं इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। जवानी में मेरी झुर्रियां पड़ गई है, देखो हाथ भी कांपने लगे हैं गुस्से से मेरे। हाय, शर्त भी तरह तरह की होती है। तुम्हें क्या पता? या अल्लाह, क्या करूं? फोन दो मुझे, कॉल करूं उसको। बस बक बक बक। गुस्सा ना करो, ये लो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। डेफ नहीं। हेलो मैडम। यहाँ आओ। क्या मतलब? लेकिन मैं... देखो लड़की, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फौरन यहाँ पर आओ। जो नाम आप ले रही थी पहले, इसका नाम कुछ और था और ये अब दूसरे नाम से आ रही है। लेकिन मुझे लव एंड एम प्राइड चाहिए थी। असल में इसका नाम यही है, लेकिन कमर्शियल बनाने के लिए इसका नाम बदला गया है। वैसे कहानी तो इसी बारे में थी। ये एक लव स्टोरी है। ये ऐसे दो लोगों की कहानी है जो कभी भी अपनी अना और अपना तासुब नहीं छोड़ सकते। उनके प्यार के बीच में एक ही दीवार है और वो दीवार वो खुद है। क्या प्राइस है इसकी? सिर्फ 300। 300 लिरा? क्या? मेरा मतलब थोड़ी महंगी है मेरे लिए, लेकिन मेरे पास इतना कैश नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको उधार बाद में दे जाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। ये बहुत कीमती एडिशन है, इससे कम में नहीं दे सकता मैं आपको। यकीन करें, ये कदर करने वाले शख्स के पास जा रही है बुक। तो ऐसा करें, 1 मिनट, आप जो है ये रख लें। बाकी पैसों के बदले में ना मैं आपका कोई काम कर दूंगी। कैसा काम? जैसे किताबें बिखरी हुई हैं और भी कोई काम देख लूंगी। अच्छी ऑफर है ना? हाँ, ऑफर अच्छी है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं लग जाती हूँ काम पे। बिल्कुल ठीक है, लग जाइए। आपके वो बहुत खुश नसीब होंगे, हैं ना? हाँ वो तो है। ठीक है, तो शुरू कीजिए। पहली बार में ही सब गलत हो गया। अच्छा, इतनी सारी किताबें छूकर ही अजीब सा लगने लगता है। अगर पढ़ने लगूंगी तो क्या होगा मेरा? हाँ, ये नरमीन मैडम तो मुझे मार डालेंगी। भागो बेटा, जल्दी करो। हेलो नेहान, मुझे अभी रॉकेट की स्पीड से काम करना है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, गिर जाओ, तुम भी गिर जाओ, सब के सब गिर जाओ।
उमर सर बुक देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे? इस्माइल, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तुमने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। वो लड़का वैसे बहुत खुश नसीब है। जी बहुत ज्यादा। किताब तो सिर्फ एक बहाना है, असल तो वो है जिसके लिए तुम मेहनत कर रही हो। पैसा नहीं, तुमने वक्त भी लगाया है। मैं दुआ करता हूँ बेटा, वो भी तुम्हारी इसी तरह कदर करे। जी जरूर जरूर। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। इस्माइल, क्या कोई ऐसी अदालत होती है जहां हम हमारा दिल चुराने वाले को कटहरे में खड़ा कर सकें और उससे इंसाफ मांग सकें? लेकिन ये दिल का खेल ऐसा ही होता है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं। सरदार को चाहती हो, है ना? हाँ शायद। इस्माइल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो तुम्हें ही चुनती। लेकिन दिल पे किसका जोर है? अगर मैं तुम्हें चुन भी लूं तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं वही रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया अच्छी तरह। अब जब भी मैं तुम्हें कहीं खोया खोया देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि तुम सरदार के बारे में सोच रही हो। और मैं सरदार के बारे में ही सोच रही होंगी। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं। कम से कम तुम तो खुश हो। हम दोनों का दर्द एक ही है। तुम भी इश्क में पड़ी हो, मैं भी इश्क में पड़ा हूं, एक ही हालत है। क्या करें? चलो जाओ, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। खुश आमदीद। हाँ, सिनान भी आ गया। आ गया। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ, बहुत जबरदस्त। दारिया सारा दिन फोटोज लेगी। हम सारी मैगजीन कंपनीज को भेजेंगे। इस हफ्ते सारी लाइफस्टाइल मैगजीन्स में हम ही हम होंगे। अच्छा ठीक है, जो भी हो खैर। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा है क्या? तुम तो मुझ पर मरते थे। लौटने के बाद से एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। तुम्हें जरूरत है क्या यास्मीन? शायद मुझे अपनी तारीफें सुनना पसंद है। हटो यार, मेरे साथ खेलो मत, मैं इस लायक नहीं। कैसी है आंटी? मैं सरदार को ढूंढ रही थी। वो कैफे में भी नहीं है आंटी। घर पर है क्या?
हाँ घर पे है बेटा, लेकिन जब से आया बहुत गुस्से में है। पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा है उसे। क्या हम सारी बातें यहीं करेंगे? क्या? क्या आप मुझे अंदर आने देंगी? आओ अंदर आओ। रुको रुको। अच्छा तो मैं जरा क्या मैं वहां आ सकती हूँ? सरदार, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे किसी एक को चुनना होगा, तो मैंने बहुत सोचा, पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो भी एक लंबे अरसे से। ठीक है जाओ। क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से, सब मालूम है मुझे। अब जाओ यहाँ से, चलो। तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? बस करो नेहान, मैंने वो सब सीरियसली नहीं कहा था। तुम खुद ही संजीदा हो गई, एकदम से हवा में उड़ने लगी। मैं? हाँ और क्या, बस भूल जाओ, कुछ नहीं है, समझी? नहीं। बस ठीक है ना, कह दिया ना। अब तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं मेरे। मैं वैसे भी बोर हो गया हूँ। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जरा देखो तो इस लड़की को, हड्डियां निकल रही हैं तुम्हारी तो। क्या खाती पीती नहीं हो, ढांचा बन गई हो? साइड से तो दिखाओ जरा। ठीक है मोटा होने को नहीं कह रही, लेकिन कुछ पहनो तो स्मार्ट तो नजर आओ। नरमीन, पहले उसे ठीक तरीके से वेलकम तो कर लो। वेलकम बेटी। थैंक यू। कैसा वेलकम नजमी? कोई वेलकम नहीं, देर हो चुकी है बहुत। चलो लड़की अंदर चलो, तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करना है। चलो अंदर चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, जल्दी ही पहन लूंगी। ये क्या कहा तुमने? इतनी लापरवाह हो गई कि मेरी बात सुन के ऐसे जवाब दोगी मुझे? नहीं, क्यों लापरवाह होंगी मैं? काम ही सारा मेरे सजने धजने का है, कुछ और होता ही नहीं। बस बाल, कपड़े, मेकअप। आपको ऐसे ही मोहब्बत हुई थी क्या? मैं तो अपने महबूब के कपड़ों पे ध्यान भी न दूं, वो होती है मोहब्बत तो। नजमी, हंसने की क्या बात है? अकेला छोड़ दो हमें, हम दोनों को कुछ प्राइवेट बातें करनी है। ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम रिलैक्स करो। ओके। रिलैक्स हूँ मैं, बिल्कुल रिलैक्स। आओ बैठो। मैं तुम जैसी रोमांटिक फूल्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग ये समझते हो कि पैकिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन हकीकत कुछ और है डैफ्नी। तुम कैसे पेश आती हो, क्या पहनती हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, और बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे बोलने और
तुम्हारे हाथ चलाने का तरीका भी दूसरी पार्टी को सिग्नल भेजता है। अगर तुम सामने वाले से इज्जत चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी इज्जत करनी होगी। लेकिन मैं आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि अगर तुम शॉर्ट में चली जाओ तो उमर फौरन समझ जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक किसी गरीब घर से है, और ऐसी लड़कियों को उमर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। समझी? चलो अब। हाँ, तुम तो उदास हो गई स्वीट हार्ट। मुझे ऐसा रिएक्शन मत दो, क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो। उमर जिस असिस्टेंट को रोज देखता है वो मेरी क्रिएशन है। होश में आओ जरा। उमर असल में डैफ्नी को जानता भी नहीं। उसे मेरी बनाई हुई डैफ्नी से प्यार हो गया है। आखिर उमर कहाँ और तुम कहाँ? पार्टी में सब कुछ सेट है। उमर आ गया। उमर, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया शुक्रिया। उमर मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। क्या हो रहा है सिनान? ठीक ठाक बर्थडे बॉय, वेलकम। देखो तुम्हें पूरा दिन मुस्कुराना होगा, अभी से मुंह लटकाया तो अच्छा नहीं होगा, समझे? डेफनी कहाँ है? वैसे देखो तुम्हें ना असिस्टेंट सिंड्रोम हो गया है। मॉडर्न बॉसेस की ये न्यू बीमारी है। वैसे कब तक आएगी वो? मुझे क्या पता, यहीं होगी, आती होगी। उमर, पार्टी कैसी लगी तुम्हें? तुमने कहा था हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो सब कुछ हो गया। कितना जबरदस्त है। इसे कहते हैं यास्मीन का जादू। सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना फीका सा थैंक्स ना कहो। तुम मेरा गिफ्ट देखकर हैरान रह जाओगे, समझ रहे हो ना? वाह वाह, इतना यकीन है तुम्हें। वैसे यास्मीन इतना बोल तो रही है, कहीं तोहफे में टाई पिन ना निकल जाए। अरे बस करो यार। क्या मतलब? उमर को नफरत है टाई पिन से। हाय हाय हाय, चाची की जान, जरा एक मिनट हटोगी तुम यास्मीन? हैप्पी बर्थडे मेरी जान। शुक्रिया आपका। उमर जिस असिस्टेंट को Happy रोज birthday, देखता है वो happy birthday मेरी बेटा। क्रिएशन है। होश में आओ जरा। तुम तो बहुत हैंडसम होते जा रहे हो भाई, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। सही कह रहे हैं आप। हाय, मेरी ममता फूट फूट के भर आई है। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए माशाल्लाह। कहीं मैं रो न पड़ूं। नजमी मुझे असल में डैफ्नी को जानता भी नहीं। रोकता हूँ नरमीन, रोकता हूँ, लेकिन कैसे? जरा देखो तो उमर, यहाँ और कौन आया है? आखिर उमर कहाँ और तुम कहाँ? हैप्पी बर्थडे उमर से। शुक्रिया डेफनी। देखकर आती हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लड़कियों की मदद कर देती हूँ मैं। उसे मेरी बनाई हुई डैफ्नी से प्यार हो गया है। उमर जिस असिस्टेंट को रोज देखता है वो मेरी क्रिएशन है। होश में आओ जरा।
मुझे जल्दी से कोई दूसरा गिफ्ट देखना होगा। अगर उमर ने मेरी टैब पेन देख ली तो मैं गई। इसका मतलब आप उमर सर को सही से नहीं जानती। तुम मुझे ताना मार रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं सिचुएशन एनालाइज कर रही हूँ। तो तुम्हारे जनाजे पे मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊंगी कि तुम्हें सिचुएशन एनालाइज करना पसंद था। ये दे दिएगा। तुम क्या करना चाह रही हो? उमर सर को ये बहुत पसंद आएगी, मेरा यकीन करें। देखो, अगर ये तुम्हारी कोई चालाकी है तो... बेफिक्र हो जाए आप इस बात से, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। उमर असल में डैफ्नी को जानता भी नहीं। मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें बिल्ली बुलाता हूं। कहाँ थी तुम? यहाँ क्यों छुपी बैठी हो? क्या हुआ? तुम रो रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? देखा तुमने इस नागिन को? कैसे इसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है यास्मीन की बच्ची। नरमीन, तुमने भी तो मैदान खाली छोड़ दिया था ना। उसने मौका देखा और धावा बोल दिया। कमांडर होने के नाते तुम्हें हर वक्त होशियार रहना चाहिए था। मेरा सर फिर फट रहा है। फिर फट रहा है क्या? उमर, अपने गिफ्ट्स तो खोलो ना, देखे तो सही कौन कौन क्या क्या लाया है। अरे छोड़े, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अपने गिफ्ट खोल कर देखूं। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। देखो, उफ, आसमान पे उड़ते परिंदे। क्या हुआ? उमर कहाँ है? उमर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। चलो। चलो आ जाओ। मेरे वाले से स्टार्ट करो। अरे डार्लिंग, पहले घर वालों के गिफ्ट्स खोलो ना। हम सारा दिन ऑफिस में साथ रहते हैं मिसेस नरमीन, हम भी घर वाले ही हैं। चलो उमर, जल्दी से खोलो। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। यास्मीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बहुत कीमती है। मुझे अच्छा लगा ये गिफ्ट। क्या यहाँ से चलें? चलो। नरमीन, तुम फिर फेल हो गई हो। वाह। हाय हाय अल्लाह, गिर गया। क्या हुआ? हाय अल्लाह, नजमी, मर गया मेरा शौहर। अरे कोई मदद करो।
किससे धक्का दिया? और मुझे बताओ भाई, मुझे किससे धक्का दिया था? तुम्हें कौन नहीं, धक्का नहीं, देगा? नहीं तुम गिना था। खुद फिसल गए होगे नजमी। अरे बातें छोड़ो, कोई उसकी मदद करो। अरे मदद करो इनकी, फेंको नीचे कुछ। मैं ठीक हूँ। लड़कियों, ये लो नजमी, इसको जोर से पकड़ लो। ओह, नरमीन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं मछली की तरह तैर सकता हूँ। चलो चलो जल्दी से इसको बचाओ। मैं? हाँ तुम और कौन? हाँ। चलो। उमर सर, नजमी साहब के लिए कुछ करने को नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ चली जाओ, अगर जाना चाहती हो। ठीक है, शुक्रिया। नरमीन, पता है मैं क्या सोच रहा था? मुझे स्विमिंग दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी आज मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तुमने देखा ना? हाय चुप हो जाओ नजमी, मैं कुछ सोच रही हूँ। काश हमने उसको अपनी बोट ना बेची होती, तो आज हम गोजक घूमने गए हुए होते। यहाँ तुम तैरती, वहाँ मैं तैरता, यहाँ तुम, वहाँ मैं, यहाँ तुम। अरे नजमी, तुमसे कहा ना चुप रहो। बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? चुप रहो। माफ करना, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या है उसमें? जवाब दो ना नजमी। क्या जवाब दूं भाई? मैं अभी आया हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अभी मैं क्या जवाब दूं? मैं समझा ही नहीं मामला। वो किताब, आखिर थी क्या वो किताब? मेरा मतलब है आखिर इतनी अहम क्यों है वो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उमर उस किताब को देखते ही खिलखिलाने लगा। हाँ, मुझे क्यों नहीं मालूम उस किताब के बारे में? वो नागिन कैसे जानती है? हाय नजमी, मैं ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। हाय अल्लाह, क्या मैं अब फॉर्म में नहीं रही? क्या करूँ मैं? नहीं डार्लिंग, और तुम क्यों फॉर्म में नहीं होगी? बिल्कुल फॉर्म में चल रही हो तुम। मेरा फॉर्म तो नहीं बिगड़ा ना? या फॉर्म नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया है। कहाँ रह गए यार ये? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अरे उठ गए। सर उमर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लेकिन लग नहीं रहा ऐसा, बीमार लग रहे हैं आप। आइए बाहर जरा हवा खाने चले। चलिए आइए बाहर। रुकिए, दरवाजा खोल दूँ जरा। यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। पड़ेंगे ही ना आप बीमार, दिन भर एसी जो चला के बैठे रहते हैं। नॉर्मल है ये। हाय अल्लाह, मैं आपकी देखभाल करती हूँ। चले पाँव पर, चले पाँव लंबे कीजिए। हाँ ऐसे, ठीक है ना? मैं आपकी देखभाल करूंगी। सूप बना दूं आपके लिए? पियेंगे आप सूप?
बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। या दाल बना दूँ 1 कटोरी? पियेंगे दाल, पियेंगे आप क्या? बताइए, जो भी आपको पसंद है वो मैं ठीक आपके है, लिए ठीक बना है। दूंगी। मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। कैसी जरूरत नहीं है? आप सही से आंखें भी नहीं खोल पा रहे। नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा बीमार नहीं पड़ता हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाता हूँ। खैर छोड़ो, तुम जाओ। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। सुनो, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम भी आज छुट्टी ले लो। ऐसे कैसे छुट्टी लूं? बीमार आदमी को अकेला छोड़ के तो नहीं जाऊंगी मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। सर उमर, प्लीज मुझे मदद करने देना अपनी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है, पता है आप आदी नहीं है, जानती हूँ आप अकेले रहने के आदी हैं। देख ली, वादा करती हूँ ज्यादा तंग नहीं करूंगी, ना ज्यादा बोलूंगी मैं। आप यहाँ बैठे रहे, हवा खाएं, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ, बहुत अच्छा सा सूप बना कर लेकर आऊंगी और फिर आप सूप एंजॉय कीजिएगा। बहुत मजा आएगा आपको, है ना? कैसा? ठीक है, तुम जैसा चाहो। ठीक है। ओहो, आपको तो बुखार भी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है? आप तो बुखार में तप रहे हैं। मैं भी आपके लिए आइस पैक लेकर आती हूँ, बैठे आप यहीं पे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। हटो परे, काली बिल्ली की तरह आ गई। किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को भी ढूंढो, तुम्हें क्या? मुझे लगा आप उमर सर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, पर सिनान सर अपने रूम में हैं। अरे कितनी जोर से बोलती हो तुम, चुप रहा करो ना। हटो, चलो। देखो कौन आया है। तो बताएं कल क्या हुआ? और पहले होना था, तुमने देखा था? जिसने नहीं देखा वो अंधा ही होगा। वो मेरा दीवाना हो चुका है। वैसे तुम देखो ना, इतने दिन उसने फालतू में ही सब्र किया। वो मुझसे दूर कैसे रह पाता? उमर सर ना? ऑब्वियसली उमर। पता है क्या, बीच में मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा था, लेकिन अब सब क्लियर है। अब मेरा दौर शुरू हो गया है। उमर मेरा है। कोई जवाब नहीं देना, मैं सुनना नहीं चाहती। उमर कहाँ है? हाँ, नहीं आए वो। क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? उसकी मीटिंग थी क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? दारिया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। हो सकता है उनके सर पे से अभी भी आपका बुखार नहीं उतरा। हाँ, खूब कहा तुमने। फिर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, यास्मीन का खुमार उतरने देते हैं। चलो। अरे ऐसे बोर बोर क्यों बैठे हैं? उठे, मजे करें, आज तो छुट्टी है आपकी। आज तो कोई काम भी नहीं है, मौका बहुत है आपके पास। वैसे क्या वाकई आपकी तबीयत खराब है? ठीक हूँ, बस मैं बीमार होना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे मेरा वक्त बहुत जाया होता है, बहुत ज्यादा। चलिए लेटिए, चलिए चलिए। इतना भी बीमार नहीं हूँ मैं। सर उमर, मेरी बात नहीं मान रहे आप। हाँ, मैंने वादा किया था कि ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी तो बात सुन ले। लेटिए लेटिए, चले कंबल ओढ़े। ओफ, ठीक है, थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन इससे बुखार उतर जाएगा आपका। पकड़े इसे जरा। सूप बन रहा है, आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर जाके नहा लीजिएगा, ठीक है? इससे बुखार उतर जाएगा, क्योंकि बुखार उतरना बहुत जरूरी है। मतलब उमर भी मॉडल नहीं ढूंढ रहा, यास्मीन के साथ घूम रहा है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरा, सब बर्बाद करके रख दिया उसने। मतलब यास्मीन चाहती ही नहीं है कि मैं कोई क्रिएटिव काम करूं। अब मेरे आइडिया और उसके आइडिया में भला क्या मुकाबला हो सकता है? लेकिन मुसीबत तो यह है कि उसने अपने पसंदीदा हीरो को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया। बहुत अफसोस हुआ मुझे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर।
बस। कोरे, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा गला खराब हो गया, मेरे कान खराब हो गए। मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर उमर को बताओ ना ये सब। उमर अकेला नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है वो? कोरे बोलो ना। चुप क्यों बैठे हो? बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, तुम बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। चुप हो जाओ। मैं भी नहीं जानता। मुझसे क्या पूछते हो? तुम दोस्त नहीं हो? जाकर पूछो ना कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। मुझे तो ये देखकर अफसोस होता है कि तुम्हें कितना छोटा सा रूम दिया हुआ है उसने। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाय यार, उमर सर, आप पिछली जिंदगी में कमांडो थे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उनको एहसास हो जाता है कि दुश्मन बहुत करीब है तो वो झट से उठ जाते हैं। शुक्र है आपने मुझे नहीं मारा। सूप देने का शुक्रिया। थोड़ा सा पीछे होकर बैठे। ये लीजिए सूप। मैंने सूप में काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों डाली है। बहुत अच्छा जायका आता है इससे। गरम गरम पी लीजिए, बड़ा मजा आएगा। लींबू निचोड़ू? जरूर। इधर दीजिए। बेटा इसे पियो, फिर देखो कैसे ठीक हो जाओगे। मुझे लीमू पसंद नहीं। अगर इसने काम नहीं किया, अगर मैं ठीक नहीं शिफा हुआ। लीमू में नहीं, उसे निचोड़ने वाले हाथों में होती है। सर उमर, पिए ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं पीऊंगा। मतली हो रही है क्या आपको? अगर हो रही है तो बताइए मुझे। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। तुमने इतनी जहमत की, शुक्रिया। क्या जहमत? वैसे मुझे आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। लेकिन मैं बताती चलूं कि ये सिर्फ एसी की वजह से नहीं है। और क्या होगा? मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ मेरी नानी मेरे सर पर सवार हो जाती है। पूछती है, सुनो लड़की, तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है ना? तुम्हारा दिल किसने दुखाया है? तुम मुझे उसका नाम बताओ। इंसान बेवजह बीमार नहीं होता। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि इंसान का जिस्म उसी वक्त बीमार पड़ता है जब उसकी रूह तकलीफ में होती है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं। लोग क्या, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि हमारा बदन और रूह अलग थोड़ी है। जब तक एक बीमार नहीं पड़ता दूसरा भी ठीक रहता है। बस खत्म। मतलब क्या मेरी रूह बीमार है? हाँ। ऐसा क्यों हुआ होगा? नए जूते के लॉन्च वगैरह में आप यकीनन थक गए होंगे। अपना हाल भी तो देखें आप जरा। हाँ, थक गया हूं मैं। बहरहाल ऐसी बातें करके मैं आपको थकाना नहीं चाहती थी। अहम बात यह है कि हमारे पास इसका हल है। नरेविन, तुम मुझे डरा क्यों देती हो भाई? मैं डर गया था। ये मीने कहाँ है? मैंने मीने 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 आखिर है कहाँ ये? यकीन नहीं होता कितनी खूबसूरत हूँ मैं। जरा मुझे देखो, चंदे आफताब हूँ मैं, इस्तांबुल की ब्यूटी कोई। अरे ये मीने कहाँ है? मीने मीने नहीं है। मैंने नहीं है। मैंने भाग गई होगी। पक्का भाग गई होगी। पक्का भाग गई। भाग कैसे सकती है? बस का किराया तक तो मैं देती हूँ। अभी तो उसने लोन लिया है। अरे वो कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें क्या पता? क्या पता उसे नई नौकरी मिल गई हो। नजमी, न्यूज़पेपर में लपेट के तुम्हें फ्रीज कर दूंगी।
अरे मैं बेवकूफ हूँ क्या? दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उसे टाइम ही नहीं दूंगी। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चिल्लाओ। मीने! अरे मैंने मैंने देखा, मेरी आवाज सुन के फौरन आ जाती है। मैंने मैंने ओह मैंने 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 तुम थी कहाँ आखिर? किसी अमीर आदमी को फांसने के चक्कर में थी ना। जानती हो तुम कितनी घुन्नी हो। याद रखो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। वो तो बस मैं यूं ही। मुझे नहीं जानना, मैं सिर्फ तुम्हें काम देने आई हूँ। सुनो, मुझे कुछ करने के लिए सोचना लाजमी है, क्योंकि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। नरमीन जरा बताओ तो हो क्या रहा है आखिर भाई? जैसे ये स्पेस में था और अचानक जमीन पे आ गिरा है। उमर का दिल उस यास्मीन नागिन पे आ रहा है। तुमने हमारे इमेज को तबाह कर दिया। अब क्या चाहती हो? क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? नजमी, मत बैठो नरमीन, मत बैठो, तुम सही कह रही हो। ठीक ही कहती हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। दिमाग चलाना पड़ेगा मुझे अपना। किसी चीज को करने के लिए सोचना लाजमी है। मीने, तुम मेरे साथ हो। सोचते वक्त मैं किसी और दुनिया में निकल जाती हूँ। मेरा पारा बढ़ने लगता है। मीने, तुम संभालोगी मुझे, और नजमी तुम यहीं रहोगे। मीने, मीने तुम आओ, आओ मेरे साथ। मीने चलो, आ जाओ। मैं फिर यही रहता हूँ। आई मैं। अरे सिनान सर, सिनान सर आए हैं। उमर, क्या हुआ तुम्हें? समंदर में चाचा गिरे हैं, बीमार तुम पड़ गए हो। पहले मुझे गेट वेल सून तो कह दो। अरे हाँ हाँ, लेकिन तुम बीमार कहाँ पड़ते हो? देखने तो जरा। उफ, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये हाई स्कूल के बाद कभी भी बीमार नहीं पड़ा। तुम ही देख लो, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। उमर सर, आइस पैक कहाँ है? पता है ये हाई स्कूल में कैसे बीमार पड़ा था? एक दिन स्कूल में मैच था, टूर्नामेंट चल रहा था, तो इसका लोहे से हाथ कट गया था, और फिर एक दिन अचानक बस पर चढ़ते हुए हाथ फिसला। बस भी करो यार, बस बहुत हो गया यार। तुम बीमार हो सिर्फ, इसलिए कहानी बाद में बताऊंगा। इसकी सारी हरकतों का मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। ऑफिस में क्या चल रहा है? हमें आज हिलमी साहब से मिलना था, तुम्हें अकेले जाना होगा। वो मैंने हल कर दिया था। तुम्हारे ना होने से वो लोग थोड़ा मायूस हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सर उमर के साथ मीटिंग रख लेंगे। बाकी सब ठीक है। वो मैंने उमर सर के लिए यखनी बनाई है, आपके लिए भी लेकर आऊं? यखनी लाओगी? हाँ हाँ जरूर जरूर लाओ। ठीक है, फिर मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, रुको मैं भी आता हूँ। वैसे तुम इतनी माहिर लगती नहीं हो, लेकिन देखते हैं कैसी बनाई है यखनी। हद हो गई, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। पक्की बात है कि तुम्हें सूप के अलावा कुछ बनाना नहीं आता होगा। नहीं भाई, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं नहीं मानता, मुझे तो सबूत चाहिए। जिस दिन बना के लेके आओगी उसी दिन पता चलेगा। ले आऊंगी। उसमें क्या है? देखेंगे। ये ले, गरम गरम यखनी। वाह, बहुत लजीज है, मजा आ गया। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया, अच्छा लगा। जबरदस्त है। सुनो, हमारे जिद्दी उमर ने पिया क्या ये? हाँ हाँ, पी लिया है। उसने जिद नहीं की? जिद तो की, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। पिला के रही, खत्म करके रखा बिल्कुल। बहुत खूब। उमर कहाँ गया? शायद वो बुखार को कम करने के लिए नहाने चले गए होंगे। बाद में लेटकर शायद आराम करें। मैं भी चलता हूँ, बाद में आऊंगा फिर, लेकिन पहले इसे खत्म कर लूं ना। ओह, मजा आ गया। ऑफिस तक भाग के जाऊं क्या? कोशिश करके देखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel.